आज वो जो चुनाव जीत रहे हैं उसकी वजह ये है सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम करके ही वो चुनाव जीत सकते हैं। 56 इंच का सीना है, 18 घंटा काम करते हैं। ये आप लोग ये जो न्यूज चलाते हैं ना, आप लोगों ने चौथे खंभे को बेच डाला है, समेट डाला है, अपना ईमान बेच दिया आप लोगों ने। अच्छा, मोदी जी वापस आ रहे हैं कि नहीं 24 में? अब तो नहीं आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे नहीं? पक्का? पक्का कसम खा ली है क्या? कसम हमने खा लिया है बस। मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। मुसलमान क्यों खिलाफ बोलता है? मुसलमान पसंद क्यों नहीं करता मोदी को? वो भी मुस्लिम पासमानदा पर तो बीजेपी काम कर रही है कि मुसलमान हाथ मिलाएंगे, दिल नहीं मिलता है। अच्छा, आपने हाथ मिला लिया, दिल नहीं मिल रहा, दिल में नफरत पैदा है। आपको क्या लगता है मुस्लिम पासमानदा पर जो बीजेपी काम करे इसका असर कुछ दिखेगा 24 में? नहीं, 24 में कुछ भी नहीं दिखेगा। 24 में सरकार जा रही मोदी की, और उसके बाद जो है बेरोजगारी पे सरकार जाएगी। ये नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। फिर आपके बीच में एक प्रोग्राम लेकर आया हूं, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, मुद्दा क्या होना चाहिए 2024 के चुनाव में। इन सभी मुद्दों पर सवाल पूछेंगे। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, बालागंज है। बालागंज में लोगों से पूछेंगे क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल चाल है? बस बढ़िया है। 2024 का चुनाव आ गया, आपको क्या लगता है कि मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे? हाँ, जिस तरह से 2 बार मारी है इस बार भी मारेंगे, क्योंकि यह है कि खुला बेईमानी चल रही है। और बेईमानी से जीतेंगे कि ईमानदारी से? नहीं, ईमानदारी से भी जीतेंगे और बेईमानी से भी जीतेंगे। देखिए, मुद्दा ये है कि आज वो जो चुनाव जीत रहे हैं उसकी वजह ये है सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम करके ही वो चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम करके ही वो जो है चुनाव जीत सकती है, वरना जीत नहीं सकती। तो आपको लगता है बदलाव होगा? आपको लगता है बदलाव होगा? बदलाव बहुत बड़ा होगा। आपको क्या लग रहा है 2024 में बदलाव हो जाएगा? खड़े हो जाइए। 2024 में निश्चित बदलाव होना है। बदलाव हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा। हैट्रिक नहीं मार पाएंगे मोदी जी? क्यों नहीं मार पाएंगे? 56 इंच का सीना है, 18 घंटा काम करते हैं। ये आप लोग ये जो न्यूज चलाते हैं ना, आप लोगों ने चौथे खंभे को बेच डाला है, समेट डाला है, अपना ईमान बेच दिया आप लोगों ने। मतलब कम से कम 50% पत्रकार दलाल हो चुके हैं। मोदी जी कहते हैं हमारे मेहनत पे जनता जो है वो वोट करती है। वो मोदी जी का चेहरा भी बताता है, उनके काम भी बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो पत्रकार कहते हैं कि ना, मतलब तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी। सबसे ज्यादा आप ही लोग अफवाह फैलाते हैं। नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम हैट्रिक मारेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम हैट्रिक मारेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं। ये आपके जैसे पत्रकार जो हैं सफर दलाली कर रहे हैं। कम से कम 50% खाली मतलब इसी की कमाई खा रहे हैं। कोई भी पत्रकार मतलब कुछ, हम सबको नहीं कह रहे हैं ये चीज, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं सिर्फ दलाली खा रहे हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। तो अभी देखिए, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में बदलाव होगा? हाँ, बदलाव तो होगा। मोदी जी जाएंगे? मोदी जी तीसरी बार आएंगे कि नहीं आएंगे? तीसरी बार पता नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी जी? क्यों नहीं बनेंगे? कोई वजह होगी, कोई कारण होगा? पता नहीं, जीत नहीं पाएंगे मगर। अच्छा, जीत नहीं पाएंगे। भैया क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। क्या लगता है जीतेंगे कि नहीं जीतेगे? इसके बारे में हमको नहीं मालूम है। भैया क्या हाल चाल है? सब ठीक है? भैया सब ठीक है। हम क्या बताए तुम का जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो उनको ऊपर बनने पर है। अच्छा, महंगाई है कि नहीं? महंगाई बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। आपको मिला रोजगार? हमको कहा का रोजगार, हम खुद ही एक रोजगार है। अच्छा, आप खुद रोजगार है। अच्छा, मोदी जी वापस आ रहे हैं कि नहीं 24 में? अब तो नहीं आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे नहीं? पक्का? पक्का। कसम खा ली है क्या? कसम हमने खा लिया है बस। मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है? 2024 के चुनाव में लहर तो लग रहा है मोदी का, बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं बनेगा। लहर नहीं बनेगा मोदी? बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मोदी जी ने 18 घंटा काम किया है। मोदी जी ऐसे भाषण देते हैं, काम नहीं करते हैं। गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भाषण है। भाषण के बजाय काम भी दिखलाना चाहिए कि गरीबों का कितना क्या दान किया, क्या नहीं किया। जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाने का कोई वो नहीं है। 2000 रुपए किसानों को देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं और गरीबों को आवास देते हैं। हाँ, तो आवाज जो देते हैं तो आवाज का वजन होना चाहिए। जो दें घर में जाए जायजा लें कौन कैसा है कैसा नहीं है। खाली भाषणबाजी से इलेक्शन नहीं जीता जाता है। भाषण दे दिया हम इलेक्शन, भाइयों बहनों हमको जिताना। 2000 हैट्रिक मारेंगे कि नहीं 24 में? बिल्कुल नहीं। तीसरी बार नहीं जीतेंगे? बिल्कुल नहीं, अब की नहीं जीत पाएंगे। मोदी का बता रहे हैं लहर चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ हो वो तो मीडिया जो भी उछाल दे, मगर हम लोग नहीं। कसूर मीडिया की है? मीडिया की कसूर है। मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखलाता है, मीडिया सब कुछ दिखलाता है, वो उनको पॉपुलेशन बढ़ाता है, उनकी सब कुछ करता है। मतलब आपको लगता है मीडिया दोषी है? जी हाँ।
मीडिया को मोदी से कांटेक्ट है, मतलब उनको पेटी मिल गई। मोदी जी हार रहे हैं लेकिन मीडिया जिता देती है। बिल्कुल जिता देती है, उनका तो बड़ा ही मोदी जीत गए। अच्छा बताते हैं मुसलमान ही क्यों खिलाफ बोलते हैं मोदी के? क्यों? मुसलमान के खिलाफ तो है ही हैं वो लोग, RSS बजरंग दल जितने भी हैं मुसलमान के खिलाफ हैं। नहीं, मुसलमान क्यों खिलाफ बोलता है? मुसलमान पसंद क्यों नहीं करता मोदी को? करता है वो भी नहीं मुस्लिम करते, पासमानदा हम करते हैं। मुस्लिम ना वो पासमानदा करते हैं, पर ना हम करते हैं। मुस्लिम पासमानदा पर तो बीजेपी काम कर रही है कि मुसलमान। खाली हाथ मिलाएंगे दिल नहीं मिलता है। अच्छा, हाथ आपने हाथ मिला लिया, दिल नहीं मिल रहा, दिल में नफरत पैदा है। नहीं, बीजेपी कह रही कि मुस्लिम पासमानदा को हम तो मुस्लिम का कितने काम किए बताइए? मुस्लिम कहाँ गई 70 सालों से? कहाँ मुसलमान पहुंचा हुआ है? क्या बात कर रहे हैं? राशन देते हैं तो ये नहीं पूछते मुसलमानों के हिंदू हो। राशन से खाली हो गया? मुसलमान को नौकरी चाहिए, मुसलमान को काम चाहिए, मुसलमान को बिजनेस चाहिए। कहाँ मिल रहा है बताओ? मिल ही नहीं रहा है। मुसलमान को मिल रहा है कुछ? कितना मिला? मुस्लिम पासमानदा पर बीजेपी काम कर रही है, कह रहे हैं कि पासमानदा जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मुसलमान को तो जुड़ना चाहिए ना बीजेपी के साथ। तो क्या काम कर रही है? कुछ काम तो दिखाइए, कि कम से कुछ काम तो दिखना चाहिए। काम कहाँ दिख रहा है? सबका साथ सबका साथ जुमलेबाजी है, वो जुमलेबाजी है। सबका साथ सबका विकास, विकास पे तो काम हो ही नहीं रहा है, सिर्फ विनाश पे काम हो रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। और रही 5 किलो राशन की, तो राशन नहीं, हमें रोजगार चाहिए। जनता को रोजगार चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए। तो आप रोजगार दिए। कॉलोनी मिल रहा है, आप गरीब को क्या चाहिए? रहने के लिए छत चाहिए, छत मिल गया। छत तो मिल जाएगा, वो ठीक है, लेकिन कारोबार तो दिए। उसके बाद के जो खर्चे हैं, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, वो कैसे खाएंगे? वो डेली के लोग खाने का कमाने वाले लोग, अगर वो निकलेंगे सुबह घर से निकलेंगे कि यहाँ के कुछ कमा के लाएंगे, जब उनको काम ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? मुसलमानों के लिए इतना काम कर रहे हैं। देखिए, दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बना दिए, ना जीते ना कुछ, ऐसे ही दे दिया कि चलो ठीक है आप राज करो। और क्या चाहिए? मंत्री बन गए तो क्या वो हमारा घर का खर्चा पूरा कर देंगे? जितने गरीब जनता है उसका दुख दर्द दूर कर देंगे वो मंत्री बन गए वो। आपको क्या लगता है मुस्लिम पासमानदा पर जो बीजेपी काम करे, इसका असर कुछ दिखेगा 24 में? नहीं, 24 में कुछ भी नहीं दिखेगा। 24 में सरकार जा रही मोदी की, और उसके बाद जो है बेरोजगारी पे सरकार जाएगी। ये बेरोजगारी कहाँ है? बीजेपी वाले भैया कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, करोड़ों में रोजगार मिल रहा है। कोई रोजगार नहीं है, रोजगार तो है ही नहीं। सब बेरोजगार खड़े हुए हैं, इनके पास कौन सा रोजगार है? कोई रोजगार नहीं यहाँ पर, सब बेरोजगार है। कॉलोनी की जो आपने बात करी, कॉलोनी किसी को भी यहाँ मिली हो, किसी को कॉलोनी नहीं मिली, सिर्फ पेपर पे है और उनकी जबानों पे है, उनको कॉलोनी दे दी, बस वो बता रहे हैं। मीडिया कह रहे चाचा तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बांटे हैं, मायावती ने बांटे हैं, इन्होंने कहाँ बांटे? जिनकी जमीन है उनको मकान दिए गए, उनको 2.5 लाख दे करके बनवाया गया। हाँ, तो जिसके जमीन है ना, तो जमीन दिखाइए, मकान मिलेगा। तो कहाँ मकान मिला? मकान तो अखिलेश ने बांटे थे, मकान तो मायावती ने बांटे थे कि कॉलोनी में दिए थे। इसको कहते बांटना, इसको थोड़ी बांटना कहते। मतलब जमीन भी बीजेपी दे दे तो बीजेपी क्या दे? फिर कहा आप कह रहे हो बांटा मकान? कॉलोनी का 2.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। भैया 2.5 लाख रुपए में मकान थोड़ी दे दिया है। एक बात बताइए, बीजेपी मुस्लिम पासमानदा पे काम कर रही है, आपको क्या लगता है? कहाँ कर रही है? अरे जगह जगह पे मुस्लिम पासमानदा के कैंप लगा रहे हैं। जगह जगह दिखती है वो कैंप लगे रहते हैं। कैंप लगाकर मुसलमानों को समझाते हैं कि आ जाओ बीजेपी के साथ, वोट करो, फिर राज करो। हाँ, तो कोई नहीं ऐसा बीजेपी का कार्यकर्ता आता कि समझाने कि हाँ ऐसे ऐसा मामला है। पूरे क्षेत्र में कोई बीजेपी का नहीं आता नेता। 24 में मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब ये तो 24 आएगा तब पता चलेगा। आपको लग रहा है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। अभी दिख रहा है दूर दूर तक। अभी आने वाला टाइम ये बताएगा 24 का। बाकी क्या होता है क्या नहीं तो उनके हाथ में सारा खेल है। मोदी जी के हाथ में कैसे हो सकता है? जनता जनार्दन है, वोट करेगी तभी जीते। जनता कहाँ? जनता को कौन जानता है कि जनता जनार्दन है? जनता सब वो तो बैठे हुए, जनता कहाँ के? जनता को कोई नहीं जानता। जनता का इसी वोट के लिए है बस, बाकी कोई काम के लिए जनता नहीं है। बदलाव हो जाएगा? कुछ नहीं बदलाव होगा, वो आने वाला टाइम 24 बताएगा।